नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक्सपर्ट गुरुजी में। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि भारत में से सेंधा नमक को किस तरीके से गायब किया गया। आपको पता होगा कि 1947 में जब से भारत आज़ाद हुआ तब से लेकर भारत में एक ऐसी हवा दी गई कि आयोडीन नमक जो है बहुत अच्छा है और हमेशा वही खाना चाहिए और उससे हमारी सेहत अच्छी बनती है। तो ये जो झूठ है वो ठीक उसी तरीके से भारतीय लोगों के दिमाग में फैलाया गया कि जैसे कि आर्यंस जो थे वो ईरान में से आए थे, एशिया में से आए थे। मतलब भारत में कोई नेटिव प्रजाति नहीं है, वो बाहर से आई हुई प्रजाति है। तो ये जो खेल है वो किसका था? अंग्रेजों और सूडो सेक्युलरिस्ट जो आज भी जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बोलते हैं खुद को अपने आप को, वो उसी गैंग के लोग हैं जो आज से पहले से आते हुए और अभी काम कर रहे हैं। और वो क्यों काम कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले भारत में जहाँ 1947 यानी कि 1940 की टू बी मोर प्रिसाइज बात करते हैं, 1940 से पहले बहुत सारे लोगों की एवरेज लाइफ है ना 100 साल की रहती थी। 80 से 100 साल की तो ऐसे मिनिमम रहती थी। उसका रीज़न क्या था कि वो लोगों के खाने में सेंधा नमक, सेंधा मतलब जो जमीन में जो खड़क होते हैं, ठीक है, उसमें से नमक निकालते थे और वो नमक का इस्तेमाल खाने में करते थे और उसको सेंधा नमक बोलते हैं। खास करके गुजरात में और राजस्थान में काफ़ी सारे ऐसे एरियाज है जहाँ जहाँ पे खड़क या फिर पर्वत जैसा एरिया है, वहाँ पे माइन करके खुद के वहाँ पे नमक निकालते थे और वो उसका इस्तेमाल करते थे। सडनली 1940 के बाद उसको बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न सरकार में से यानी कि ब्रिटिशर्स ने ये झूठ फैलाया कि भाई दरिया में से जो निकलता है, समुद्र में से नमक निकलता है, वही सबसे अच्छा है और वही हमारी सेहत के लिए अच्छा है, तो आपको वही खाना चाहिए। तो जिस तरीके से आरक्षण को भारत में फैला गया 5% से लेकर आज 49% तक, उठी उसी तरीके से नमक को फैलाया गया कि भाई नमक जो है आयोडीन वाला नमक ही अच्छा है, वो ही खाना चाहिए, दूसरा नहीं खाना चाहिए। मैंने तो आयोडीन नमक की ऐड 2020 तक देखी थी ऐसा न्यूज़ चैनल में कि भाई हमारा एक्स वाई जेड नमक है, आयोडीन युक्त नमक है, तो आप वो खाइए। अब आयोडीन युक्त नमक क्या होता है? सबसे पहले वो 2 रुपये 3 रुपये 3 रुपये किलो में वो लोग खरीदते हैं। कहाँ से खरीदते हैं? जो नमक जो है जहाँ पैदा होता है समुद्र के किनारे, वहाँ से आज के टाइम में बता रहा हूँ, और वो बेचते हैं 15 से 20 रुपये। अब सोचिए कि जो नमक बनाता है, ठीक है, उसको मिलता है 2 रुपये और जो नमक बेचता है कंपनी वाले उसको मिलता है 15 से 20 रुपये। तो बीच का जो ये तगड़ा मुनाफा कौन खा जाता है? या तो कंपनी वाले या तो मिडल मैन। खास करके ये दोनों जो होते हैं वो खा जाता है, ठीक किसानों की तरह। अगर आलू है, आलू अगर 20 रुपये में बिकता है मार्केट में, तो किसान के पास से ले लेते हैं कितने में? 5 रुपये में, 2 रुपये में, 5 रुपये में से ले लेते हैं। 20 रुपये में बेचते हैं एंड यूजर्स में। तो 15 रुपये कौन खा जाता है? ये बीचोट, ये बीच वाले। और ऐसे बोलते हैं कि हमारा जो नया फार्म लो है वो हमें बर्बाद कर देगा। अब मानो कि 5 रुपये का अगर 10 रुपये किसान को मिलता है तो वो बर्बाद होगा या उसकी उन्नति होगी? ठीक उसी तरीके से ये नमक में ऐसा होता है। अब नमक जो था उस समय में ये संविधा नमक बेसिकली इस तरीके का होता है कि हमारे जो शरीर में जो 69 पोषक तत्व जो होते थे, वो सभी के सभी पोषक तत्वों को वो प्रदान करता है। क्योंकि ये जमीन में से निकलता है तो उसमें मिनरल्स की अच्छी खासी मात्रा में रहता है। और उसमें खास करके हमारे जो रक्त रुधिर जो होता है, लहू होता है, उसका जो परिभ्रमण का जी जो रफ्तार होती है, वो उसको मेंटेन करने का काम, मतलब उसको यथास्थिति रखने का जो एक्सीलेंट काम है, वो ये सेंधा नमक करता है। हालांकि जब से ये वाइट कलर का जो नमक आया है यानी कि सफ़ेद नमक आया है, उसकी वजह से हमारे समाज में बहुत सारी उसकी जो दूरगामी पीढ़ी जो है उसका असर, उसका जो रेट्रोस्पेक्टिव असर होता है वो झेल रही। क्या है? सबसे पहले लोगों का जो आरोग्य है वो उससे जोखमी हो जाता है, क्योंकि ये जो व्हाइट वाला नमक है उसमें एसिडिटी यानी कि एसिडिटी ऐसे ये उसको तेज बोलते हैं, उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि जैसे नमक हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर में जो एसिडिटी की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। इसी की वजह से हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा रोग आने शुरू हो जाते हैं। तो यूं ही कीजिए कि हमारे शरीर में रोगों की जो शुरुआत होती है वो नमक से होती है, गलत तरीके का नमक खाने से। तो ये जो आयोडीन वाला नमक है उससे ये शुरुआत होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि
अमेरिका ने 1960 से लेकर आयोडीन नमक पर रोक लगा दी। सिर्फ अमेरिका नहीं, यूरोपियन देशों ने भी इस नमक पर बैन लगा दिया। और सोचिए कि जो यूरोपियन यूनियन में इंडिया, जो अमेरिका में नहीं बिकता है वो इंडिया में बिकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिजनेस है। यहाँ की बस्ती कितनी है? 1.4 बिलियन करोड़, 140 करोड़ लोग है। अगर मान लो कि हर लोग करीब करीब एक साल का, तो कम से कम हम 50 किलो, एक साल का आई थिंक मान के चलते हैं कि 50 किलो नमक हम खाते हैं। ठीक है, परिवार की बात करता हूँ। अगर परिवार में सभी लोग मिलकर, 4 परिवार में लोग हैं और सभी 50 किलो नमक खाते हैं, तो सोचिए कि ये जो कंपनी वाला है उसको कितना फायदा होता होगा। मैं बात करता हूँ कि ब्रिटिश अभी की और ब्रिटिश के ज़माने की, तो उस समय में उसको करोड़ों का फायदा, मुनाफा होता था। और आज के समय में भी ठीक ऐसा ही होता है, क्योंकि नमक का जो गुजराती में उसको अग्यारा बोलते हैं, उसमें जो प्रोडक्शन लेता है उसका जो मुनाफा होता है वो करीब करीब हार्डली 1 रुपये का होता है। 2 रुपये में बेचता है वो कंपनी वालों को। और कंपनी वाले सो कॉल्ड उसमें आयोडीन का भूत मिलाकर, भूत भगाकर उसको पैकिंग करके उसको बेचते 15-20 रुपये में। तो इस तरीके का इसका नमक का बहुत बड़ा व्यापार होता है। और ये सबसे बड़ा जो नमकीन प्रोडक्शन है ना, वो गुजरात में कच्छ का जो बे ऑफ कच्छ है वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। और ये नमक फिलहाल तो खैर सभी जो मॉडर्न कंपनीज है वो इसमें इन्वॉल्वमेंट है और उसमें वो लोग मुनाफा कमा रहे हैं। किंतु अगर आप अपनी हेल्थ को बहुत अच्छी तरीके से रखना चाहते हैं, तो आपको हमेशा सेंधा नमक ही खाना चाहिए। ये जो सेंधा नमक है वो नॉर्मल जो नमक है उससे काफ़ी सस्ता मिलता है। ये अगर 15-20 रुपए का मिलता होगा तो सेंधा नमक आपको हार्डली 5-7 रुपए या फिर ऐसा इतने रेट में अपने आसपास मिल जाएगा। किंतु समय ये है कि लोगों को इसकी सही जानकारी दें और अपने आप वो खुद एहसास करें कि ये सही में सही है या नहीं। क्योंकि आप जब सेंधा नमक ट्राई करेंगे और नॉर्मल नमक ट्राई करेंगे, सेंधा नमक एकदम वाइट नहीं आएगा, वो ब्राउनिश काइंड ऑफ नमक आएगा। और दूसरा जो हमारा जो रेगुलर जो नमक होता है वो एकदम सॉल्टी आएगा, मतलब येलो वाइट कलर का। और वो हमारी किडनी में जब जाता है ना, वो जल्दी से वो डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि उसमें वो चमकता है ना, तो वो स्टोन वाला पार्ट उसमें रह जाता है। तो सबसे ज़्यादा किडनी का जो रोगी होते हैं ना, उसमें एक रीज़न ये भी होता है कि जब हम ऐसा खाते हैं ना, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स 2 साल 3 साल 5 साल में वो सेडिमेंट हमारी किडनी में वो जमा होता है। और उसी के अंतर्गत हमें अपेंडिक्स यानी कि पथरी के रोग होना शुरू हो जाते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि ये सभी रोगों का अगर मूल जो इलाज है आपको उसको करना है, तो आपके घर में खाने में नमक बदल दीजिएगा। अगर आप नमक बदल देते हैं और सेंधा नमक का इस्तेमाल शुरू करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके घर में जितने भी लोग हैं, सिर्फ आप नहीं, आपके कुटुंब में भी जितने भी लोग हैं, घर लोग हैं, वो लोगों की हेल्थ में भी बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलेगा। खास करके आज के लोग, आज के ज़माने में जो ये हार्ट के रोगों से, बीपी से जो लोग पीड़ित है, उसके लिए ये बहुत बड़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है कि आप ये जो सेंधा नमक का इस्तेमाल घर में शुरू कीजिए। और ये सेंधा नमक जो है कोई ऐसे ब्रांडेड कंपनी या फिर ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कोई किराना स्टोर की दुकान में भी अगर जाएंगे तो आपको वहाँ से सेंधा नमक एज ए नॉन ब्रांडेड क्वांटिटी में भी मिल जाएगा। उसकी परख कैसे करें सेंधा नमक की? तो सबसे पहली बात, सेंधा नमक कभी है ना वो वाइट कलर का नहीं आता, सफ़ेद कलर का, पूरे सफ़ेद कलर का कभी नहीं आता। वो ये कत्थई या फिर ब्राउनिश कलर का वो आता है। और उसकी जो फ़ोटो है मैं आपको इसमें भी लगा दूंगा, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली सेंधा नमक कैसा होता है, क्या होता है। क्योंकि मैं जब छोटा था तब ऐसे घर में बनता था सब्जी वगैरह सब, तो सेंधा नमक जो था वो खाने के बाद मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे चखता रहता था, क्योंकि उसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही मस्त आता था। नॉर्मल जो नमक होता है ऐसा नहीं होता है, मतलब चटपटा काइंड ऑफ थिंग्स वो उसका टेस्ट रहता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने सोचा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए, और दूसरों का जो अपना और खुद का दूसरों का जो हेल्थ है उसको भी ठीक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।